तो देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम इस हाउस ने पास की सर, उसके तमाम तर लीगल प्रोसेसेस भी पूरे किए गए। जो पॉलिटिकल कंसेंसस था सर, ये कोई उजरत में नहीं किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को सर 2 से 2.5 माह लगे। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब की ये डिमांड थी कि इसको SCO के बाद किया जाए, और सर इसको ये तातुल का शिकार भी रही। और सर देखिए, यहाँ पे जो बैठे मेंबरान हैं, जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। और बाय एंड लार्ज सर ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया, और 2 शिक्कें खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई, जिसके बाद ये कंसेंसस को कहा गया कि 90% जो है वो कंसेंसस अचीव हो। यहाँ पे जो हुआ सर लीगल प्रोसेस ये कहता है कि जो किसी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर है, उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी और पार्लिमानी लीडर उनको बताएगा कि उन्होंने कहां वोट करना है। तो ना तो सर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई क्योंकि वो आजाद अराकीन थे, ना उनको डायरेक्शन गई, और ना कानूनी तौर पे उनको नोटिस गया क्योंकि वो आजाद हैसियत से बैठे थे। सर वो चारों के चारों आइडेंटिफाइबल लोग थे, या मीडिया में सर 4-5 हमारे लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी वीडियो बनी। तो सर देखिए, अगर ज़मीर की आवाज पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा, क्या वो छुप के बैठे थे, क्या वो लॉबीज में मौजूद थे, वो आके सीटों पर विराजमान थे, उन्होंने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया है। तो सर इसके अंदर इसको कंट्रोवर्शियल करना और कहना कि जी असेंबली के जो बावर्दी लोग हैं वो उनको लेके आए थे। सर मैं उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। तो मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो CJP की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। यहाँ पे बैठे लोग जो नेगोशिएशन में शामिल थे, इन्होंने अपनी मर्जी से ये नेगोशिएशन में शरीक हुए हैं, और ना सिर्फ शरीक हुए हैं, इन्होंने एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तेफाक भी किया। अगर उसके बाद ये कहें कि इनका मुसवदे पर इत्तेफाक नहीं था, तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा, अपने लोगों को ब्रीफ नहीं किया। आज भी जो तलखी हुई है, आज जो तलबी की गई है गौहर साहब की, सलमान अकरम राजा साहब मेरे उस्ताद हैं लॉ के, उनकी जो तलबी की गई, उन्हें कहा गया है कि आपने किससे पूछ के ये नाम दिए थे। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं, स्पीकर के सर पे क्यों डालते हैं। अगर आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है कि आपने इस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनना था और आईनी मुसवदे पे बात नहीं करनी थी, आप ना करते। आप लोग क्यों मौलाना फजल रहमान के पास बार बार जा रहे थे? आप कहते हम बात नहीं करते। और अगर आपको इतराज था तो पार्लियामानी कमेटी के नाम भी अपनी मर्जी से दिए हैं, उसमें शरीक ना होना इनकी मर्जी है, मगर आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबरान ने आजाद हैसियत से वोट दिया है और सबके सामने आके दिया है, तो फिर इनको चाहिए कि अपनी जमात की इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी जमात के हवाले से मामला ठीक करें। ये आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया, और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। जी उमर साहब दीजिए, उमर अयूब साहब दें। स्पीकर, बाहर के बंद थे, यहाँ जो खड़े हुए थे या अंदर जितने सिक्योरिटी वाले थे, ये वही सिक्योरिटी वाले हैं जो हमेशा। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको एविडेंस देता हूँ जी। ये आपके ये देख लें सारे लोग, प्रेस में भी, ये मैं अभी ट्वीट भी कर दूंगा। ये जनाब स्पीकर आपके नेशनल असेंबली के वर्दी में लोग, ये आप काइंडली चेक करा लीजिएगा अपने सार्जेंट एट आर्म से कि ये साहिबान कौन थे। ठीक ये है, आपके नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के यूनिफॉर्म में, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में ये लोग। ये मैं अभी फोटोग्राफ लेके आपको ये दे देता हूँ, ये देख लें। ये आप सारे के सारे थोड़ा आप सारी देख लें, ये देख लें। मैं अभी देता हूँ सर, ये भी देता हूँ।
और जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा, मैं ये आपको अभी जमा कराता हूं बैरिस्टर गौर साहब या 2 मिनट बाद। नहीं, वो गुजारिश मैं खुद सुन लूंगा डायरेक्ट उनसे। जी, वो आपसे करना पहले चाहता हम थोड़ा सा बिजनेस लेंगे, उसके बाद प्राइवेट मेंबर के सब बात करें।